लेकिन ये शिक्षा देने की नीति कतई नहीं है। ये नीति है कि शिक्षा से कैसे आम जनता को वंचित किया जाए, कैसे शिक्षा से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए। तो ये जो मर्जर, क्लोजर और टेक ओवर की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के जरिए किसको बाहर किया जा रहा है? इस देश के उस तबके को जिन्हें इन विश्वविद्यालयों तक आना है, जिन्हें अभी इस सिस्टम में भागीदार बनना है, जिन्हें ये जानना है कि पढ़ने का मतलब क्या है और पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन तबकों को बेदखल करने की साजिश चल रही है। इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का आदिवासी है, जो अभी बेसिक सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो अभी खाने की जुगाड़ में है, रहने के लिए छत ढूंढ रहा है। 10 करोड़ आदिवासियों को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमीन का पट्टा लेकर के आइए, नहीं तो जहां आप पिछले 1000 साल से रहते आए हैं बेदखल कीजिए, यहां से जमीनें खाली कीजिए। उसको कहा जा रहा है कि आप अब हाईटेक हो जाइए, आप लोग इंटरनेट ले लीजिए, आप अपनी अच्छी डिवाइसेस ले लीजिए और पढ़िए, जाकर के ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। आप सोचिए वो आदिवासी कहां जाएगा पढ़ने के लिए? सोशल जस्टिस की बात हम लोग कर रहे हैं, पूरी पॉलिसी सोशल जस्टिस के मामले पे, रिजर्वेशन के मामले पे एकदम से साइलेंट है। आप लोग देखिए, रिजर्वेशन की इतने दिनों से बात चल रही थी और एक प्रधानमंत्री जो अभी बैठा हुआ है वो कहता था कि मेरे जीते जी कोई रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकता है। उसने क्या किया? पॉलिसी से ही रिजर्वेशन को गायब कर दिया। साथियों, शिक्षा अधिकार मंच की ओर से आयोजित इस नेशनल कन्वेंशन में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आप तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तक आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथियों, आज हम लोग जब यहाँ पर बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, तो सिर्फ मामला शिक्षा तक सीमित नहीं है। सरकारों ने पिछले 30 सालों में अगर हम लोग देखेंगे तो इस मुल्क की जो आवाम है उसके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी हुई है। ये लड़ाई केवल छात्रों के खिलाफ नहीं है, ये इस देश के मजदूरों के खिलाफ भी ये लड़ाई है, इस देश के किसानों के खिलाफ भी लड़ाई है। मामला शिक्षा देने का नहीं है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये शिक्षा नीति है, लेकिन ये शिक्षा देने की नीति कतई नहीं है। ये नीति है कि शिक्षा से कैसे आम जनता को वंचित किया जाए, कैसे शिक्षा से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए। आप पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ करके देखिए। ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ा, एक मोटा ड्राफ्ट आया था, उसके बाद 60 पेज की यह पॉलिसी आई है जो कि अभी तक पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची है। और उससे पहले ही इसको लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों में या जो बाकी संस्थान है उन सब में होड़ लगी हुई है कि कैसे वो अपने निजाम के प्रति अपनी वफादारी शो कर सके, कैसे ये दिखाएं कि देखिए हम इसको लागू करने के लिए सरकार से ज्यादा एक कदम आगे है। तमाम विश्वविद्यालयों के साथियों ने बात की, इसके स्ट्रक्चर पर भी बात की कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं हमारे विश्वविद्यालय का, जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय। अभी न्यू शिक्षा जो नई एजुकेशन पॉलिसी वो कह रही है कि FYUP वापस आ रहा है। पिछले 10 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय 5 बार अपना स्ट्रक्चर बदल चुका है। 2010 तक हम लोग एनुअल मोड में पढ़ रहे थे। 2010 के बाद कहा गया कि आपको सेमेस्टर में पढ़ना होगा। विश्वविद्यालय के छात्र लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता है, जिसमें से लगभग 2.25 लाख रेगुलर मोड में है, 5 लाख से ज्यादा जो है आपका जो है डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं। सबको कह दिया गया कि जी सेमेस्टर मोड में जाएंगे। 3 साल हमने सेमेस्टर मोड पढ़ा और कहा गया कि 2013 में कि अब आप लोग FYUP में जाएंगे। हमने अगले 3 साल FYUP मोड पढ़ा और FYUP के बाद 2016 में जब लोगों ने विरोध किया, स्टूडेंट्स ने पूरा एक मूवमेंट खड़ा किया और तब कहा गया कि जी नहीं, अब FYUP नहीं होगा, अब CBCS मोड होगा। और CBCS मोड को अभी 3 साल हुआ है, ये 4था साल चल रहा है और अब नई शिक्षा नीति के नाम से कहा जा रहा है कि नहीं, आपको फिर से FYUP में जाना है। तो अभी तक हम लोग तय नहीं कर पा रहे कि जाना किधर है। और ट्रंप तो बड़ी बड़ी बातें कह रहा था
लेकिन उसमें कुछ चीजें कही गई थी जो पॉलिसी में हिडन कर दी गई, जिसमें कि पॉलिसी साइलेंट है। कह रहा है कि मर्जर, क्लोजर और टेक ओवर की पॉलिसीज भी होगी इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर। वो ड्राफ्ट में बहुत क्लियर कट में थी, अभी पॉलिसी में साइलेंट है, लेकिन इसको लेकर के एक्शंस चल रहे हैं। राजस्थान का मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे अपने गांव में 4 स्कूल हुआ करते थे, जो आज की तारीख में सिर्फ 1 स्कूल बचा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्या किया, लगभग 350 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया या दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया। तो ये जो मर्जर, क्लोजर और टेक ओवर की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के जरिए किसको बाहर किया जा रहा है? इस देश के उस तबके को जिन्हें इन विश्वविद्यालयों तक आना है, जिन्हें अभी इस सिस्टम में भागीदार बनना है, जिन्हें ये जानना है कि पढ़ने का मतलब क्या है और पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन तबकों को बेदखल करने की साजिश चल रही है। जिस 60-40 का जिक्र हो रहा है कि 40% कोर्सेज ऑनलाइन होंगे, कौन लोग होगा जो इस कोर्सेज से बाहर होगा? वो जो 40% की बात हो रही है, वो कौन लोग हैं? इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का आदिवासी है, जो अभी बेसिक सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो अभी खाने की जुगाड़ में है, रहने के लिए छत ढूंढ रहा है। 10 करोड़ आदिवासियों को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमीन का पट्टा लेकर के आइए, नहीं तो जहां आप पिछले 1000 साल से रहते आए हैं, बेदखल कीजिए, यहां से जमीनें खाली कीजिए। उसको कहा जा रहा है कि आप अब हाईटेक हो जाइए, आप लोग इंटरनेट ले लीजिए, आप अपनी अच्छी डिवाइसेस ले लीजिए और पढ़िए, जाकर के ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। आप सोचिए वो आदिवासी कहां जाएगा पढ़ने के लिए? 16% फैमिली जिस देश का ऐसा है जहां बिजली के नाम पर 0 आवर्स से लेकर के 8 घंटे के बीच में बिजली आती है, 24 आवर्स में से, और वो भी फिक्स नहीं है कि किस टाइम आएगी, और वो आएगी भी कि नहीं आएगी। 34% फैमिलीज के पास डिवाइसेज हैं। रेस्ट ऑफ फैमिलीज का क्या होगा? जेंडर के मसले पे देखिए तो 66% जो डिवाइसेज के यूजर है वो मेल है। फीमेल्स का क्या होगा? तो ये जो पूरा का पूरा खेला है, इस खेल को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, सोशल जस्टिस की बात हम लोग कर रहे हैं। पूरी पॉलिसी सोशल जस्टिस के मामले पे, रिजर्वेशन के मामले पे एकदम से साइलेंट है। आप लोग देखिए, रिजर्वेशन की इतने दिनों से बात चल रही थी, और एक प्रधानमंत्री जो अभी बैठा हुआ है वो कहता था कि मेरे जीते जी कोई रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकता है। उसने क्या किया? पॉलिसी से ही रिजर्वेशन को गायब कर दिया। प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज में जिसको हम लोग कहते हैं कि जो ब्रेन है, वो इंटेलेक्ट पैदा करता है, इस देश का निर्माण करता है, वहां आप देखेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी के लेवल पर देखेंगे तो 5% प्रोफेसर साथ है। 95% प्रोफेसर कौन है? आप उठा करके देख लीजिए डेटा। क्या होगा उस तबके का? कहां जाएगा वो लोग? एसटी, एससी, ओबीसी को तो 2008 में आकर के कहा सुप्रीम कोर्ट के बाद कि भाई यूनिवर्सिटीज में हिस्सेदारी दी जाएगी कि आप भी इस काबिल है कि पढ़ा सकते हो, उनको भी एंट्री का जो है पॉइंट मिलेगा। विश्वविद्यालयों को लागू करते करते 2013-14 निकल गया, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद भर्तियां कैंसिल कर दी। तो ये जो हमला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकेला नहीं है। जो हमला हो रहा है, वो हमले में आप देखिए अभी लेटरल एंट्री का प्रोसेस शुरू किया है। सीधा उन्होंने क्या कहा है कि आईएएस, आईपीएस छोड़ दीजिए, सीधा सेक्रेटरी लेवल पर आइए। 10 साल एक्सपीरियंस भी आपका माफ किया। अगर आप किसी पर्टिकुलर संगठन से बिलोंग करते हैं, उसकी सिफारिशी चिट्ठी लेकर के आ रहे हैं, तो सीधे सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाए जाएंगे। कहा है पूरा क्राइटेरिया उठाकर, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट पिछले साल 2019 में हुई थी, यूपी गवर्नमेंट का वो जो 9 लोगों का नाम है, वो लिस्ट देखिए, उनके टाइटल चेक कीजिए, कौन है वो लोग, किसके ऊपर हमला है? तो ये हमला इस देश की आवाम के ऊपर है। और ये एजुकेशन में जिस तरीके के सिलेबस की बात हो रही है, क्या ये लोग पढ़ाने जा रहे हैं? अभी हमारे साथी ने कहा कि हिस्ट्री का सिलेबस, हिस्ट्री के सिलेबस की या कोर्सेज की ओवरऑल बात कीजिए तो लगभग 6 से 10 के आसपास जो पेपर्स है वो रिड्यूस कर दिए गए।
पहले पेपर्स ज्यादा पढ़ाए जा रहे थे, नए सिलेबस में पेपर्स कम कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ पेपर्स कुछ फिक्स जो है सेमेस्टर के दौरान ही पढ़ाए जाएंगे। तो जो ऑप्शन दिए जाने की बात कही जा रही है कि आपके पास चॉइस है कि आप ये पेपर इस समय पढ़ सकते हैं, वो पेपर उस समय पढ़ सकते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस है, जितने चाहे उतने पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि पर्टिकुलर पेपर पर्टिकुलर सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ेंगे, तो अगले सेमेस्टर में सडनली आपके टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो वर्कलोड होगा पूरा फ्लक्चुएट करेगा। पहले ही यूनिवर्सिटीज तक, इंस्टीट्यूशंस तक लोग नहीं आ पाएंगे, और जो लोग पहुंच गए वो विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके से अपनी परमानेंट जॉब जो है नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। बीओजी का जो कॉन्सेप्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कभी अंग्रेजी हुकूमत जब कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बाकी कंपनियां, उनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुआ करते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेकर के आ रही है, जो आपकी फीस से लेकर के आपकी पेंशन, प्रमोशन, इंसेंटिव, सारा कुछ वही डिसाइड करने जा रही है। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए आपका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन सबको खत्म करने की साजिश चल रही है। एक लॉ लाया जाएगा, एक पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया जाएगा, और इसके जरिए कह दिया जाएगा कि आपके सारे कॉलेज एक तरीके से गवर्न होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी अलग तरीके से गवर्न होंगी, बाकी के इंस्टीट्यूशंस अलग तरीके से गवर्न होंगे। और आपका रोल क्या होगा? आपका रोल कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक काउंसलर बन करके रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये एजुकेशन से बेदखली का मसला है, और इसीलिए इसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। आप तमाम साथियों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।